11th मैथमेटिक्स के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ एक्सरसाइज 1.2 को भी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 के बाकी क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें पूछा गया है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। जिसमें ये जो आपके सेट्स दिए गए हैं, जो डिफरेंट सेट दिए गए हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है और हमें इसको किस में करना है, लिस्टेड करना है। लिस्टेड का मतलब रोस्टर फॉर्म में कैलकुलेट करना है। तो हम ये सारे जितने भी हमारे पास सेट है, इनके जो भी एलिमेंट होंगे उनको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो वही होता क्या, लिस्टेड करना। ठीक है, जैसे आपसे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स है। ऑड नेचुरल नंबर पूछा है लेकिन बाउंडेशन नहीं दिया कहाँ तक है, बट ये डिफाइंड है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर इसके सोल्यूशन की बात कर लें, वे सारे ऑड नेचुरल नंबर्स जिनको हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना, लिस्टेड करना है, ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा सारे नेचुरल नंबर लिख दिया जाए ऑड नेचुरल नंबर, लेकिन हम उनको डॉट डॉट करके शो कर सकते हैं कि इस तरह के नेचुरल नंबर्स को हम इस सेट के अंडर में लिए हैं। तो यहाँ पर ऑड नेचुरल नंबर कौन से होंगे, सबसे पहले स्मॉलेस्ट में 1, 3 एंड 5, आप 7 एंड डॉट डॉट कर दीजिए। दैट मीन्स दीज आर द नेचुरल नंबर्स। ये सारे नेचुरल नंबर्स जो ऑड नेचुरल नंबर्स है और ये इस सेट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसके बी पार्ट को देखिए सोल्यूशन। इसमें दिया एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड विच इज लाई बिटवीन -1/2 9/2। अगर -1/2 को देखा जाए डिवाइड कर तो ये -0.5 एंड इसको डिवाइड कर लें तो ये 0.4.5 आएगा। इसका मतलब x की जो वैल्यू 0.5 से -0.5 से 4.5 के बिटवीन होनी चाहिए। तो ये सारे इंटीजर जो -0.5 के जस्ट पहले हो तो उस क्या होंगे, 0 हो सकता है। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट देखा जाएगा। -0.5 के बाद देखिए आप नंबर लाइन देख रहे हैं, -1 एंड 0, तो -1 एंड 0 के बीच में -0.5 है, तो उससे पहले इंटीजर 0 होगा एंड अप टू 4.5 से पहले तक की बात कर रहा है, तो 0 हो गया, दूसरा वाला 1 हो जाएंगे, नेक्स्ट सेकेंड, नेक्स्ट थर्ड एंड उसके बाद आपके 4 हो जाएंगे। तो ये नेचुरल इंटीजर्स जो है इस रेंज के बिटवीन लाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड वी सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। यहाँ पर होता है क्या है कि इंटीजर होने चाहिए लेकिन वे एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, मतलब एक्स की जो वैल्यू होगी वो इंटीजर होगी लेकिन वो 4 से लेस देन होगी। अब 4 से लेस देन की बात कर रहा हूँ, साथ ही साथ इंटीजर बात कर लिया। तो इंटीजर में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर होते हैं, और हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर अगर करते हैं तो वो भी क्या आता है, पॉजिटिव आता है, आएगा ना। और माइनस का स्क्वायर करें तो पॉजिटिव, प्लस का स्क्वायर करें तो पॉजिटिव ऑलरेडी है। तो वे सारे नंबर आप देख लीजिए जो अप टू 4 तक के लिए हो, 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 4 से एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 अप टू 4 तक, मतलब उससे छोटा जरूर हो और 4 तक हो। तो ऐसे में अगर देखा जाए c इज इक्वल टू, तो ये सारे नंबर जैसे देखिए -2 को यहाँ रख दीजिए, -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, तो ये तो 4 के इक्वल हो सकता है। उसके बाद -1 को देख लीजिए, -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, तो 1 आल्सो सेटिस्फाई कर रहा है, 4 से लेस देन होना चाहिए x की वैल्यू, तो 4 से लेस देन है ऑलरेडी। आप x इज इक्वल टू 0 ले लीजिए, 0 इंटीजर है और यहाँ पुट करेंगे तो वो 4 से लेस देन भी आएगा। उसके साथ साथ 1 आप ले लीजिए, 1 का स्क्वायर भी क्या होगा, 1 ही होगा, और 1 लेस देन 4 है, इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट आप 2 ले लीजिए, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, 4 इज लेस देन 4, इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अगर 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, जो कि 9 4 से लेस देन नहीं रहेगा। तो हमारे पास वे सारे इंटीजर्स यहीं आ जाएंगे जो कि एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बात कर रहा है डी पार्ट के बारे में। एक्स सच दैट एक्स इज एन लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो लॉयल के जितने भी लेटर्स बन रहे हैं, इस वर्ड में जो भी लेटर्स होंगे उनको लिखना है, और आपको बताया गया सेट में किसी भी लेटर को रिपीट नहीं करना होता है। तो ऐसे में यहाँ पर हो जाएगा LOY, ओनली 3 लेटर्स, बिकॉज LOY के अलावा O एंड L रिपीट करेगा। तो रिपीट लेटर्स को हमें नहीं लिखना होता क्योंकि सेट की कंडीशन होती है, किसी भी लेटर को 2 बार नहीं लिखेंगे। अगर वो मैक्सिमम टाइम्स हो तो ओनली 1 को लिखेंगे, वो L बाकी L को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है,
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में पूछा है एक्सेस द टैक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो वो सारे आप जानते होंगे, वे सारे मंथ के नेम लिख देना जिसमें आपके 31 नहीं होते हैं। तो आप हाथ पर काउंटिंग सीखे होंगे। यहाँ पर आपको जनवरी बोला जाता है जो कि 31 का होता है। नीचे बीच में जो आता है वो फरवरी हो जाएंगे, या आप भी जानते होंगे। तो यहाँ पर आप फरवरी लिख दीजिए। मार्च नहीं होगा फिर अप्रैल हो जाएगा, ठीक है ना, अप्रैल लिख दीजिएगा। मैंने AP लिख दिया, अप्रैल हो जाएगा। मार्च अप्रैल के बाद मई नहीं होगा तो जून हो जाएगा, ठीक है ना, जून हो जाएगा। ओके, जून के बाद जुलाई नहीं होगा, अगस्त नहीं होगा, है ना। जनवरी नहीं होता है, फरवरी होता है, मार्च नहीं होता, अप्रैल होता है, मई नहीं होते हैं, जून होता है, जुलाई नहीं होता, अगस्त नहीं होता, सितंबर होता है। तो सितंबर आप ले लीजिए, SCPT आप लिख दीजिए, सितंबर हो जाएगा। सितंबर के बाद अक्टूबर नहीं होगा तो नवंबर हो जाएगा, ठीक है ना, नवंबर मंथ हो जाएंगे, नवंबर हो जाएंगे। एंड देन आफ्टर दिसंबर नहीं होगा। देखिए जनवरी फरवरी नहीं, मार्च है तो अप्रैल नहीं, मई है तो जून नहीं, जुलाई नहीं होगा, अगस्त नहीं होगा, सितंबर होगा, अक्टूबर नहीं होगा, नवंबर होगा तो दिसंबर नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये सारे मंथ हो गए जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर लास्ट में देखिए 6 में एक्सेस द टेक्स्ट इज ए कांस्टेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रेसिड के से पहले वे सारे आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट मीन्स इंग्लिश में जो कॉन्सोनेंट है उनका नाम लिखना है। तो कॉन्सोनेंट का नाम लिख दीजिए। एक्सेस दैट इज ए कॉन्सोनेंट लिखना चाहिए था, यहाँ पर कॉन्स्टेंट लिख दिया है, कॉन्सोनेंट होना चाहिए था, ठीक है ना। तो यह याद रखिएगा, एक्सेस दैट इज ए कॉन्सोनेंट होगा, ठीक है, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड्स के, जो के पहले कॉन्सोनेंट है उनका नाम लिखना है। तो सबसे पहले अगर बात करें के से पहले के लिए तो हम ए से शुरू करते हैं, तो ए वावेल हो जाता है ना, तो बी नहीं होगा, बी आपके कॉन्सोनेंट में आ जाएंगे, सी होगा, डी होगा, ABCD, ई नहीं होता है तो कौन सा होगा, एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा, FG, एच हो सकता है, आई नहीं होगा, जे हो सकता है, जे हो जाएगा, आई जे हो गया, और के पहले की बात ही कर रहा है। तो ये हमारे पास जो नंबर ये जो लेटर्स आएंगे, ये लेटर्स हमारे पास के से पहले के कॉन्सोनेंट हो गए, ठीक है। और ये क्वेश्चन में आपके कॉन्सोनेंट लिखा होगा। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, उसके बाद अगले चैप्टर को चलते हैं, अगले एक्सरसाइज को, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लीजिए आप। एक्सरसाइज 1.1 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें मैच द फॉलोइंग कहा गया था। वन साइडेड रोस्टर फॉर्म में दिया गया सेट और दूसरे साइड में सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। तो रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन नंबर 5 में भी हम लोग कन्वर्ट करना सीखे थे। तो यहाँ पर भी देखते हैं कि कौन सा हमारे पास सेट किस सेट का रोस्टर फॉर्म, किस सेट के सेट बिल्डर, उसी सेट का सेट बिल्डर फॉर्म कौन सा हो रहा है, हमें यह देखना है। तो यहाँ पर रोस्टर फॉर्म है और दूसरे साइड में सेट बिल्डर फॉर्म है। जैसे पूछा गया 1 2 3 6 इज इन रोस्टर फॉर्म में है, तो ये किससे मैच करेगा। अब जबकि 1 2 3 6 के बारे में बात करें तो एक्सेस दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, बस इतना पर छोड़ दिया जाए तो इसमें 6 प्राइम नंबर्स नहीं है, तो यहाँ पर 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए ए से नहीं हो सकता है ना, इसकी मैचिंग नहीं बनेगी। एक्सेस दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो चलिए ऑड नेचुरल नंबर की बात तो चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 इवन है, इसलिए यहाँ पर भी मैचिंग नहीं होगी। एंड नेक्स्ट चलते हैं, एक्सेस दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर होगा। एंड डिवीजर ऑफ 6, मतलब 6 को डिवाइड कर देते हो, तो ये सारे के सारे नंबर 6 को डिवाइड कर सकते हैं। 6 से 6 को 2 भी डिवाइड कर देगा, 3 भी डिवाइड कर देंगे, 6 तो ऑलरेडी डिवाइड कर देगा। इसका मतलब ये ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों आपके मैच हो गए। नाउ नेक्स्ट की बात कर रहा है 2 एंड 3 के लिए। तो 2 एंड 3 में देखिए 2 एंड 3 बोथ आर प्राइम नंबर्स होते हैं, और 2 एंड 3 बोथ आर प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर फर्स्ट में पूछा गया था। एंड विच इज डिवीजर ऑफ 6, मतलब वो 6 को डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ये आपका ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है ना। और उसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 में मैथमेटिक्स का पूछा, तो जाहिर सी बात है मैथमेटिक्स के लेटर को सिंगल टाइम लिखा गया है, तो ये तो जाहिर सी बात है इससे होगा रिलेटेड, ठीक है ना, मैथमेटिक्स का। और लास्ट में 1 3 5 7 9 पूछा गया, तो 1 3 5 7 9 जब सारे हो गए तो 1 3 5 7 9 किसका होगा, 10 का होगा, बिकॉज दीज आर नेचुरल नंबर एंड लेस देन 10 है, और साथ ही साथ ऑड नेचुरल नंबर है, तो ये पार्ट आप लिख दीजिएगा इससे मैचिंग। सो सिंपल एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज 1.1। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 पर, जो कि टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए तब तक।